नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं बिना समय व्यतीत किए, क्योंकि हमारा और आपका दोनों का समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। जो समय की कद्र नहीं करता है, समय उसकी कद्र नहीं करता है। लेकिन उससे पहले क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ। हमारे बच्चे कल कमेंट्स कर रहे थे बहुत सारे कि जो कुछ जैसे एक संवरमल का क्वेश्चन था। संवरमल, क्या आप देख रहे हैं? आपका क्वेश्चन था कि मैंने कहा था व्याकरण के प्रमुख अंग कितने होते हैं, तो आपने कहा था 4, मैंने कहा था 3। तो कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था। उसमें 3 वर्ण, शब्द और वाक्य 3 होते हैं। आप पद को मान रहे होंगे ना चौथा। तो पद जो होता है वो शब्द को ही जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो पद बन जाता है। ओके। तो आपसे पूछेगी कि व्याकरण के प्रमुख अंग कितने होते हैं, तो व्याकरण के अंग 3 ही होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हमारे बच्चे जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। लेकिन हमारे एक बच्चे ने कमेंट्स किया था, अब इतने सारे बच्चे होते हैं नाम याद नहीं रहता है। एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि मैडम ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वैसे क्वेश्चन पढ़िए जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नो प्रॉब्लम, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा पढ़िए। देखो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको इससे कुछ लाभ हो सके। आपने बोर्ड का मॉडल पेपर देखा होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो 12th बोर्ड का पैटर्न पर आधारित जो मॉडल पेपर डाला था, वो मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया था। तो मैंने उस समय कहा था कि आप खुद देख लीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चन जो है हमारे पिछले वीडियो से मैच होते हैं। और उसमें ऑब्जेक्टिव जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, सबसे पहले उन 10 क्वेश्चन को देखिए आप एक बार कि वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन ठीक वही पूछे गए हैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। फिर भी नो प्रॉब्लम, आपको जैसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो आपको जैसे अच्छे लगे, जहां से अच्छे लगे आप वहां से पढ़ सकते हैं। आप सभी का हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अब हम क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जो कल कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे, मैंने उनको हमारे यूट्यूब जो है ऑनलाइन ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया है। और जो हमारी क्लास है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होता है, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। ओके, तो चलिए हम क्लास प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमको पढ़ना है। ओके, तो आज हम कौन सा चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं? हमारी संवाद सेतु पाठ्यक्रम में से उसका एक भी चैप्टर हटाया नहीं गया है। संवाद सेतु का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा समाचार लेखन, उसके क्वेश्चन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, आर यू रेडी? ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ना आप सबके कमेंट्स मैं देख सकती हूँ, मैं आंसर भी दे सकती हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं तो हम 5-7 क्वेश्चन नहीं करवा पाते हैं, ज्यादा नहीं करवाते हैं। तो हमको लैपटॉप से क्लास लेनी होती है। अब यदि मैं आपके कमेंट्स के आंसर देती हूँ तो मुझे जो स्लाइड है उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन मेरी क्लास का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको, इसलिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो मैं कर देती हूँ। तो आप है ना सिर्फ अपनी क्लास में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बेस्ट रिजल्ट देना है। ओके, तो चलिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। मीडिया की भाषा में खबर को कहा जाता है। हमारे नए स्टूडेंट जो है हेतपाल सिंह कल कह रहे थे कि क्लास में मजा नहीं आ रहा है। क्लास में मजा नहीं लेने के लिए नहीं होती है, आनंद के साथ अध्ययन करने के लिए होती है। और आप अध्ययन में मन लगाएंगे, जिस दिन मार्क्स आएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, मीडिया की भाषा में खबर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है स्टोरी, कॉलम, स्क्रिप्ट, इंट्रो। और कल भी हमारे बच्चे ना लगभग क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मीडिया की भाषा में खबर को क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। मैंने आपको उस समय बताया था, जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा था कि ये स्टोरी वो कहानी की कोई स्टोरी नहीं है या फिल्म की कोई स्टोरी नहीं है। मीडिया की भाषा में जो खबर संवाददाता कलेक्ट करता है उसे ही क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। तो मैंने कहा था, एक क्वेश्चन और बताइए, आप कवर स्टोरी किसे कहते हैं? फिर आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि कवर स्टोरी किसे कहते हैं, क्योंकि एक लाइन के क्वेश्चन यदि पूछेंगे तो आपसे ये भी कह सकते हैं कि कवर स्टोरी किसको कहते हैं। ओके, मैंने आपको उस समय बताया था, तो आप जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कवर स्टोरी किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुद्रित माध्यम में समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली क्या है? और जो आपका बोर्ड का मॉडल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, आप चेक कर सकते हैं। मुद्रित माध्यम में समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली होती है। कौन सी शैली? उल्टा पिरामिड। ये उल्टा पिरामिड क्या होता है, मैंने जब आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, मुख्य खबर
जो क्लाइमेक्स होता है वो सबसे पहले होता है और बाकी की सारी खबर बाद में होती है। जबकि जो कहानी होती है उसमें आप देखते हो कि कहानी में पहले पूरी कहानी होती है, लास्ट में क्लाइमेक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्लाइमेक्स पहले होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली, जो कि 6 ककारों से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, उसी को कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में यदि वन लाइन क्वेश्चन पूछे 40 शब्दों में उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन वन लाइन में भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी बताते हुए चलती हूँ कि समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली जो इंट्रो, बॉडी और समापन में डिवाइड होती है, बटी हुई होती है, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, जिसमें क्लाइमेक्स जो होता है, चरम बिंदु जिसको कहते हैं, चरम उत्कर्ष सबसे पहले होता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। समाचार के दृश्य श्रव्य माध्यमों में लगभग आधे घंटे तक दिखाए जाने वाले समाचार को क्या कहते हैं? विजुअल्स, बुलेटिन, बाइट्स और कोई नहीं। तो आंसर तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो 3 ऑप्शन और है ना, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आधे घंटे के समाचार को क्या कहते हैं? बुलेटिन कहते हैं। ओके, रेडियो पे, दूरदर्शन पे, इन पे बुलेटिन आते हैं। आजकल तो क्या होता है, जैसे आज तक और हमारे एबीपी न्यूज है, आपको पता है कि पूरे 24 घंटे ही चलती रहती है। विजुअल्स किसे कहते हैं आप ये बताइए, और बाइट्स किसे कहते हैं, ये कमेंट्स करके आप बताते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। देखिए हमारे स्टूडेंट कितने पढ़ते हैं। ओके, विजुअल्स तो क्या होते हैं और बाइट्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में खबर को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए खबर के बीच में दिखाए जाने वाला छोटा सा साक्षात्कार। ये लीजिए, आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्या था, ध्यान से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में खबर को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए खबर के बीच में दिखाया जाने वाला छोटा साक्षात्कार क्या कहलाता है? बाइट्स कहलाता है। ओके, अब विजुअल्स बताना है आपको। आपने देखा होगा बच्चों की जब एबीपी और आज तक चैनल पे जब न्यूज आती है, तो जैसे आता है कि मुंबई में भारी बारिश से तबाही, तो आपको क्या दिखाते हैं वो विजुअल्स, एक तो उसके दृश्य दिखाते हैं कि भारी बारिश से जो पानी भरा हुआ होता है, जो चारों ओर तबाही मची हुई होती है, उसको दिखाते हैं, तो वो तो है विजुअल्स। ओके, दृश्य। और जो बाइट्स होती है कि जहां मुंबई में जब इस वक्त जो लोग रह रहे हैं और बारिश से जो प्रभावित हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा बाइक पर चलते हुए लोगों का, पैदल लोगों को रोककर जो संवाददाता है 15 से 20 सेकंड का लघु साक्षात्कार लेते हैं। ठीक है, कि आपने बारिश को देखा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बाइट्स कहते हैं। तो दोनों का काम क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं। विजुअल्स और बाइट्स दोनों का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किया जाता है और खबर को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए किया जाता है। जिसमें जो विजुअल्स होते हैं वो तो दृश्य श्रव्य माध्यम यानी टेलीविजन के की खबर को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण, यानी जान कह सकते हैं उसकी। और जो बाइट्स होते हैं वो टीवी में तो होते ही हैं, साथ में किसमें होते हैं? रेडियो समाचारों में, क्योंकि रेडियो समाचारों में क्या होता है? ध्वनि की प्रमुखता होती है, साउंड इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो क्या, चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब से हुआ? 1993, 1993 से हुआ। लेकिन ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कदम इंटरनेट पत्रकारिता का कब हुआ? तो 2003 में। यानी लोकप्रिय होना, महत्वपूर्ण होना, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आना, वो 2003 में हुआ था। लेकिन भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ तो 1993 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम विशुद्ध पत्रकारिता की वेबसाइट, आपसे पूछे कि प्रथम, भारत की प्रथम विशुद्ध पत्रकारिता की वेबसाइट है। विशुद्ध का मतलब समझते हैं, पूर्णतया शुद्ध, जो सिर्फ पत्रकारिता के लिए बनी हुई है। तो कौन सी है? तहलका.com। कौन सी साइट है बच्चों? तहलका.com। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की विशेषता नहीं है, तो मतलब बाकी सारी विशेषता है, कोई एक नहीं है। तो पहली विशेषता देखिए कि ये श्रव्य माध्यम है। अब आपको सब पता होना चाहिए रेडियो समाचार के माध्यम से। रेडियो समाचार कैसा है? एक तो श्रव्य माध्यम है, दृश्य माध्यम नहीं है। अभी मैंने बताया था श्रव्य माध्यम है, तो इसमें क्या है? ध्वनियों की प्रमुखता होती है। ठीक है, अब जैसे रेडियो में हमको दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है, तो बारिश का दृश्य आ रहा है तो क्या करेंगे? बारिश की आवाज सुनाई देती है, ऐसा साउंड सुनाई देता है। ठीक है, कहीं आग लग रही है तो आग जलती हुई होती है, उसकी आवाज आती है, या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसका साउंड सुनाई देता है, इस प्रकार से। चलें आगे। विजुअल्स की प्रधानता होती है, ध्वनि और शब्दों में तालमेल होता है,
रेडियो समाचार लिखते समय सहज सरल प्रवाहमान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब बताओ कौन सा आंसर गलत होगा? विजुअल्स की प्रधानता होती है, नहीं होती है ना? विजुअल्स की प्रधानता किसमें होती है? विजुअल्स की प्रधानता तो टीवी समाचारों में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, टीवी समाचारों की विशेषता है तथ्यों पर आधारित समाचार, भाषा तथा विजुअल्स में साम्य, विशेष बुलेटिन का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो टीवी समाचारों की क्या विशेषताएं हैं? सारे विशेषताएं हैं। तथ्यों पर आधारित समाचार होते हैं, ऐसे फेकालॉजी नहीं कर सकते हम। जो भी समाचार हम दिखाते हैं उनकी कोई ना कोई प्रामाणिकता होती है, उनको आधार मानकर ही दिखाया जाता है। भाषा तथा विजुअल्स में साम्य कैसे? कि मतलब जो एंकर जो समाचार बोल रहा है वो जैसे जैसे वो बोल रहा है कि मुंबई में भारी बारिश से तबाही, ठीक है, लेकिन उस समय किसी बोल तो ये रहा है और उस समय क्या आ गया कि उस समय कहीं आग लगी हुई, जंगल में आग लगी और वो दृश्य दिखा दिया, तो क्या वो साम्य नहीं होगा? तो समाचार कहलाएगा नहीं, वो मजाक का पात्र बन जाएगा। इसलिए भाषा और विजुअल्स में साम्य होना बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, फिर अगला जो प्रश्न है, इंट्रो से संबंधित ककार है। इंट्रो से संबंधित ककार है। अब क्या होता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। हमारी जो उल्टा पिरामिड शैली होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, मैंने बताया था, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो इंट्रो किसे कहते हैं, बॉडी और समापन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंट्रो किसे कहते हैं ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप बताइए मुझे, इंट्रो में इनमें से कौन कौन से ककार होते हैं? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। ओके, हम्म, इंट्रो से संबंधित कितने ककार होते हैं? 4 ककार होते हैं, और जो 2 ककार होते हैं वो बॉडी और समापन में होते हैं। तो इंट्रो में कौन कौन से ककार होंगे? क्या, कौन, कहां और कब। बच्चों आपको ना ये 6 ककार जो है बिल्कुल क्रमशः याद रखने हैं, क्योंकि आपसे क्रम से पूछ सकते हैं। क्या, कौन, कहां, कब, ये 4 ककार हैं, ठीक है, सबसे पहले। तो बाकी के 2 ककार कौन से, वो आप कमेंट्स करके बताइए। क्या, सबसे पहले हम देखते हैं ना, क्या हुआ? हादसा हुआ। ओके, फिर कौन, यानी किस किस के, कौन कौन था हादसे में? तो एक बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। कहां हुआ? जैसे चीरवा घाटा हुआ, या हाईवे नंबर 405 पर हुआ। फिर कब हुआ? रात को 12 बजे हुआ। फिर कैसे, किस लिए और क्यों, जो पूरा घटनाक्रम है डिटेल से, वो बाद में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर ए होगा। इंट्रो, इंट्रो हम किसे कहते हैं बच्चों? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि समाचार का मुख्य भाग, जिसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया था, उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स होता है, चरम उत्कर्ष होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रो कहते हैं। अच्छा, पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था, पूछा आपको कवर स्टोरी किसे कहते हैं? तो समाचार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली, वैसे तो हमारे बच्चे आंसर देते रहते हैं, समाचार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली खबर को कवर स्टोरी कहते हैं। जो कम से कम कितने में कॉलम में बटी खबरें होती है ना, कितने कॉलम में होती है बताइए आप? जो कवर स्टोरी होती है वो कितने कॉलम में होती है? हम्म, 4 से अधिक कॉलम में बटी खबरें। आपने देखा होगा, आप देख लेना अखबार के अंदर ऐसे कॉलम बने हुए होते हैं एक पेज के अंदर, तो एक पेज के अंदर कितने कॉलम होते हैं आप काउंट करना, मैंने बताया था 8 कॉलम कहते हैं। तो कवर स्टोरी समाचार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होती है, वो 4 या उससे अधिक कॉलम में बटी हुई होती है, उसको हम कवर स्टोरी कहते हैं। ओके, तो इंट्रो आपने देख लिया। बॉडी और समापन, जो समाचार विस्तार पूर्वक बाद में शेष लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? बॉडी और समापन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से मुद्रित माध्यम है, इतना इजी क्वेश्चन है। अब बच्चे कहेंगे मैडम इतने इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो भाई जो आपकी बुक में सिलेबस में है वही पूछेंगे ना, भले इजी है हार्ड है, वो इजी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आपने पढ़ाई किया तो आपको इजी लगेगा, और नहीं किया तो इजी नहीं लगेगा। हमारे सिलेबस से बाहर से तो क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे ना। निम्न में से मुद्रित माध्यम है, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। तो आंसर क्या होगा? पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि बाकी के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। हमारे माध्यम कितने, ये बताइए आप सबसे पहले। हमारे माध्यम में आपने आपको बताया था कि 3 माध्यम है। मुद्रित माध्यम जिसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं, याद रखना, मुद्रित माध्यम प्रिंट मीडिया कहते हैं, और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और तीसरा नव माध्यम। तो मुद्रित माध्यम प्रिंट मीडिया मीडिया जो होती है उसमें क्या होती है? अखबार और पत्र पत्रिकाएं होती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या होता है? रेडियो, टेलीविजन,
ठीक है, ये सब होते हैं यानी श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम। और नव माध्यम हम किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। नव माध्यम किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के माध्यम है समाचार लेखन के। ओके, अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में, वो तो वैसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि वर्तमान समय में समाचार लेखन का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है और क्यों। तो मुझे पता है क्यों कौन सा है, तो आप आंसर दे देंगे, लेकिन क्यों है आपको ये भी बताना है। समाचार लेखन का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, आप आंसर जरूर दीजिए। और जो बच्चे अभी जब ऑनलाइन में नहीं देख पाते हैं और बाद में देखते हैं, तो वो बाद में भी क्वेश्चन का आंसर दे, ताकि उनका रिविजन होता रहे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली साइट है, भारत की पहली साइट है, तो पहली साइट कौन सी है? rediff.com है। कौन सी है? rediff.com। और ये क्वेश्चन क्या था? तहलका.com। ये तो था कि भारत की पहली विशुद्ध पत्रकारिता की साइट कौन सी है। याद रखना, भारत की पहली विशुद्ध पत्रकारिता की साइट तो तहलका.com, और भारत की पहली साइट तो rediff.com। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिकोड क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चंस। तो यूनिकोड क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी का एक फॉन्ट है। ठीक है, इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी का एक फॉन्ट है, जिसे क्या कहते हैं? यूनिकोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टीवी व रेडियो पर समाचार वाचक कहलाता है। टीवी और रेडियो पर जो समाचार वाचन करता है उसे हम क्या कहते हैं? एंकर, होस्ट एवं व दोनों कोई नहीं। ठीक है, तो इसकी जगह ऑप्शन और भी अलग आ सकते हैं, जरूरी नहीं है यही है। ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन जो टीवी और रेडियो पर समाचार का वाचन करता है उसको क्या कहते हैं? हम एंकर, होस्ट दोनों आ गए, हो सकता है वहां पर सिर्फ एंकर आए। ओके, समाचार पत्र में कॉलम होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था समाचार पत्र में कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं, और 4 या उससे अधिक कॉलम में बटी हुई जो खबरें होती है उसे कवर स्टोरी कहते हैं। निम्न में से समाचार लेखन के ककारों में शामिल नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है? क्या, कौन है, कहां, कब है, क्यों, कैसे है। तो कितने ककार हो गए? 6 ककार हो गए। तो कौन सा नहीं है? किसका और किसके लिए। ये क्या है? रॉन्ग आंसर है। आपको पूरे 6 ककार याद करने हैं, एग्जाम में एक बार 6 ककार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, चलिए देखें अगला क्वेश्चन। समाचार माध्यम है मुद्रित, जिसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। ये दोनों नाम मैंने इसलिए दिए हैं कि आपको दोनों नाम पता रहे। पता है, एक बार एग्जाम में पूछा कि प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, तो कुछ बच्चों ने उसका मुद्रित, मुद्रित माध्यम किसे कहते हैं, तो बच्चों ने सोचा मुद्रित का मतलब मुद्रा यानी पैसा होता है, तो उससे रिलेटेड आंसर लिख दिया था। प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम, छपा हुआ माध्यम। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ही, और तीसरा न्यू मीडिया, जिसको हम नव माध्यम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समाचार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली खबर क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया था, कवर स्टोरी कहते हैं या लीड स्टोरी कहते हैं। ओके, चले, खबर का लिखित रूप क्या कहलाता है? स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? देखो, स्क्रिप्ट, स्टोरी, लीड स्टोरी कोई नहीं। तो स्टोरी और लीड स्टोरी में अंतर आपको बता दिया। मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहते हैं, और जो मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होती है उसे लीड स्टोरी या कवर स्टोरी कहते हैं। और स्क्रिप्ट, खबर का लिखित रूप क्या कहलाता है? स्क्रिप्ट। फिल्म के लिए भी तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी मीडिया है, जो हमारे समाचार माध्यम है, उसके लिए भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फिर उसको चेक किया जाता है जो मुख्य संपादक होता है उसके द्वारा लास्ट में, और उसमें से क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए देखने के बाद उसको प्रकाशित किया जाता है। ओके, मानवीय रुचि व संवेदनाओं से जुड़ी हुई खबरें कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसको। मानवीय रुचि व संवेदनाओं से जुड़ी हुई खबरें क्या कहलाती है? सॉफ्ट न्यूज कहलाती है। एक होता है हार्ड न्यूज। अब ध्यान से देख लीजिए, न्यूज 2 प्रकार की होती है, सॉफ्ट न्यूज और हार्ड न्यूज। ठीक है, मानवीय रुचि व संवेदनाओं से जुड़ी हुई खबरें सॉफ्ट न्यूज कहलाती है, जो कहां प्रकाशित होती है? जो या तो संपादकीय पृष्ठ पर
प्रकाशित होती है या फिर साप्ताहिक पाक्षिक जो हमारे समाचार पत्र आते हैं उनमें प्रकाशित होती है। आपने देखे हैं ना, बाल भास्कर, प्रतियोग, ये जो गृह शोभा और पता नहीं कितने सारे अखबार आते हैं जो पाक्षिक भी आते हैं। जैसे रविवारी आता है आपके, और नाम बताइए आप। परिवार आता है अखबार, तो परिवार में क्या आता है, मानवीय रुचि और संवेदनाओं से जुड़ी हुई खबरें आती है। तो ऐसे जो अखबार होते हैं वो उसकी जो समाचार क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट न्यूज कहलाते हैं। हार्ड न्यूज, सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारे दिल को छू जाए उसको सॉफ्ट कहते हैं। और हार्ड मतलब जो हमको तकलीफ पहुंचाए, हमको चोट पहुंचाए, उसको वो हार्ड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारा टीचर कोई बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि हमारे जो टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत हार्ड है ना, जैसा कि मुझे भी कहते हैं ना। तो हार्ड न्यूज क्या होती है, दैनिक घटनाक्रम। आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, वो समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले रोजमर्रा की घटनाएं, जैसे दुर्घटना, अपराध, हत्याकांड, इस प्रकार के, लूटपाट, आगजनी, इस प्रकार की घटनाएं जो डेली प्रकाशित होती है उसको हार्ड न्यूज कहते हैं। और आपने देखा होगा अखबार के तो मुख्य पृष्ठ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, 15 लोग मारे गए, ठीक है, या फिर लुटेरों ने पकड़ के गला रेत के मार दिया, या जो भी इस प्रकार की जो खबरें होती है वो मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होती है, उसे हम हार्ड न्यूज कहते हैं। ठीक है बच्चों, पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कथा कहलाती है, क्या कहलाती है, पटकथा। पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पट प्लस कथा। पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का मतलब कहानी, यानी पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कथा पटकथा कहलाती है। अर्थात एक ऐसी स्टोरी जो पर्दे पर फिल्माने के लिए या प्रकाशित करने के लिए, पर्दे पर प्रकाशित करने के लिए, अखबार के लिए नहीं। अखबार के लिए प्रकाशित होगी तो क्या होगी, स्टोरी होगी, स्क्रिप्ट होगी, पटकथा नहीं होगी। पर्दा क्या होता है, फिल्म का पर्दा होता है, क्योंकि हमारे जो समाचार लेखन है इसमें क्या होता है, सिनेमा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो पर्दे पर फिल्माई जाने वाली स्टोरी पटकथा कहलाती है। ओके, तो आज के क्वेश्चन जो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक जो है वो हो चुके हैं। देखो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने इस चैप्टर में से कराया, यदि उसमें से एक भी बाहर आ जाए तो मुझे बिल्कुल भूल जाना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और यदि बड़ा प्रश्न पूछते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको क्या पता होना चाहिए, हार्ड न्यूज किसको कहते हैं, सॉफ्ट न्यूज किसको कहते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए अभी। कवर स्टोरी किसे कहते हैं, कॉलम में बटी हुई खबरें, उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लेखन के 6 ककार, कितने, फिर से याद कर लेना, हार्ड न्यूज, सॉफ्ट न्यूज, उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लेखन के 6 ककार, स्टोरी किसे कहते हैं, विजुअल्स और बाइट्स मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो हमारे रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट है, रेडियो, टेलीविजन, समाचार लेखन के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था, रेडियो समाचार के गुण, टेलीविजन समाचार के गुण दोष, और एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज का वर्तमान का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता। क्यों है, क्योंकि ये तेजी से हमको बहुत जल्दी हर जहां की खबरें हमारे तक पहुंचा सकता है। इंटरनेट पत्रकारिता के लाभ होते हैं, गुण होते हैं, तो दोष भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा समय बहुत कीमती है, आप अपना ध्यान सिर्फ और पढ़ने में लगाइए। आपको अच्छा लगता है तो हम क्लास रखेंगे, आपको लगता है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो तुम्हारे लिए कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान किस में लगाना है, पढ़ाई में लगाना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।